नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज समस्तीपुर जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं मोरंग देश फाउंडेशन के द्वारा रामपुर समंथु ग्राम में शंकर धान का एक बीज किसान के खेत में लगाया गया, जिसको लेकर क्रॉप कटाई कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्रॉप कटाई कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मिथिलेश कुमार, निर्देशक अनुसंधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि विश्वविद्यालय पूसा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के संगठित समिति के सहयोग से की गई। आपको बता दें कि किसान की दोगुनी आय करने के लिए किसानों के खेत में अपना शंकर धान के बीज लगाए गए हैं, जिससे उनको दूसरे राज्य से अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। विदित हो कि बिहार में शंकर धान बीज उत्पादन की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2020 में इस परियोजना को बिहार सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था बिहार के किसानों को शंकर धान के बीज का उत्पादन के तकनीकी ज्ञान को सिखाना। ये कार्यक्रम जो रखा गया है इस रामपुर समथु गांव में इसका मुख्य उद्देश्य है शंकर धान का ये सहभागिता के आधार पर किसानों के साथ इसका शंकर धान का बीज उत्पादन चूँकि पहली बार प्रयास हमारा विश्वविद्यालय के द्वारा दो नई वैरायटी जो हम लोगों ने विकसित की है, उसको किसानों के खेत पर उनसे बीज उत्पादन करने की बात थी, RRH1 RRH2। और हमें देख के बड़ी खुशी हुई कि ये करीब इसका जो उत्पादन हुआ, बीज उत्पादन करीब 51 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हुआ, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमें ये जो इनका उत्पादन हुआ है, छोटे स्तर पर ज़रूर हुआ था, अगले साल हम और ज़्यादा बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय करेगा, ताकि हम किसानों को उनका सही मूल्य दिला सकें, उनकी इनकम बढ़ेगी, साथ साथ हम उनको बीज के लिए उपलब्ध कराएं। अगले साल का क्या लक्ष्य रहेगा सर? अगले साल का लक्ष्य हम समझते हैं कि जो हमारा बीज अभी यहाँ बना है, उससे हम करीब 50 से 60 एकड़ में कम से कम हम बीज उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग गाँवों में होगा, एक जगह तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ करेंगे, जिससे कि और सबसे बड़ी बात हम कम जो दर पर उपलब्ध कराएंगे बीज। तो इससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। अभी जो किसान उत्पादन किए हैं, उनको भी अपनी आय का काफ़ी अच्छा आमदनी मिल जाएगी, चूँकि इनका बीज विश्वविद्यालय खरीद के फिर उसको प्रोसेस करके बढ़िया से तब उपलब्ध कराएगा किसानों को। शंकर धान बीज उत्पादन का समायोजन किया गया। वही हम शंकर धान का सीड का बीज लगाए थे। 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार हुआ है, जिसकी कटाई करके तौलाई की गई पदाधिकारी के समक्ष। और कम से कम भूमि में ज़्यादा रेट लगेगा आपके जो धान पैदा किए हैं बीज के लिए, उसको धान बीज उत्पादन का आज कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय से निदेशक अनुसंधान डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, सह निदेशक अनुसंधान डॉक्टर NK सिंह साहब और अधिष्ठाता तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली की उपस्थिति में जो है क्रॉप कटिंग कराया गया। और इस क्रॉप कटिंग में जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित दोनों जो धान की संकर प्रजातियां हैं, उनकी उपज को देख करके काफ़ी जो है उत्साहित हुए हम लोग, और सारे किसानों के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में इसका प्रचार और विस्तार करने की योजना हम लोगों ने। सरकार के द्वारा बताया जाता है कि किसान के आमदनी दोगुनी करने, क्या वही तो नहीं चल रहा है? सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है कि किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए, क्योंकि शंकर धान बीज उत्पादन हमारे प्रदेश का एक अनूठा जो है नया आयाम है, जिसको हम लोग पकड़े हैं। और इसके बीज उत्पादन में जो भी किसान संलग्न होंगे, उन्हें जो है अपने उत्पाद का जो है कम से कम तिगुना जो है दाम मिलेगा, और उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है सुधरेगी। रेट रहेगा सर जो आज धान कट रहा है, तैयार हुआ है विश्वविद्यालय से? ये विश्वविद्यालय में एक कमेटी है इसके लिए, उस कमेटी द्वारा एक रेट फिक्स किया जाएगा जेन्युइन, और वो रेट किसी भी प्रकार में से 2 से ढाई गुना से अधिक ही होगा। और उस पर जो है हम किसानों को प्रारंभिक रूप से जो है वो सस्ते दर पर जो है उपलब्ध कराएंगे, ताकि किसान अधिक से अधिक अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकें और शंकर धान उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति को समृद्ध कर सकें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अधिष्ठाता तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली।